ये कि इसकी एक और भी वजह जो है अक्सर लोगों ने बयान की है कि हो सकता है किसी ट्रॉमा से गुजर कर आए हों और उसको सही तरह से रिकवर नहीं कर सके। अब वो मेडिकेशन के ज़रिए जितना काम होता है हो जाता है, लेकिन ख्याल ये है कि अगर इसको सही से ट्रीटमेंट की जाए तो मसला हल हो सकता है। लेकिन अगेन उसी पॉइंट पर आ जाता है कि लोग फिर उसको पहले तो उसको समझते नहीं हैं। ये बहुत सारी केसेस में लोगों को नहीं ये पता होता कि हम किसी ट्रॉमा से गुजर आए, ये ट्रॉमा नाम की चीज़ है क्या। डॉक्टर साहब, इसके लिए थोड़ा सा चाहूँगा ज़रा बताइएगा कि इसकी क्या रिकवरी हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा पास्ट में कोई ऐसी चीज़ विटनेस की हो या कोई किसी ऐसे चीज़ को गो थ्रू किया हो कि जो आज तक ना भूल पा रहे हो। एट टाइम्स ये भी प्रॉब्लम होती है कि उस वक्त तो आप उस फेज से गुजर जाते हैं, लेकिन आफ्टर 5-6 ईयर्स आपको वो चीज़ दोबारा रिकॉल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा है? ये चीज़ ट्रॉमा पे भी एप्लीकेबल है और ग्रीफ पे भी है। जी जी। ये दोनों एरियाज ऐसे हैं कि जैसे ग्रीफ का मतलब है कि किसी बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या जी। मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई, और ट्रॉमा के किसी ऐसे इवेंट को देख लिया, ऐसी चीज़ को देख लिया जिससे आपको एक खौफ बैठ गया है, किसी ने आके किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, या कोई और इंसिडेंट ऐसा हो गया जो ट्रॉमेटिक है उसके लिए। होता ये है कि जब ट्रॉमा होता है तो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो चीज़ बार बार रिकरेंट नज़र आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। रात को इंसान डर के उठ जाता है, नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, हाइपर अराउजल होता है, छोटी सी आवाज़ आई तो डर के उठ गया, स्टार्टर रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं। बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्लीप इश्यूज होते हैं। और अगर विद इन द फर्स्ट से मंथ वो ठीक हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ड्यूरेशन वो रहता है और फिर वो कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली दे नीड ट्रीटमेंट। उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ भी हैं और मेडिकेशन भी हैं। और बात आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अवेयरनेस नहीं है लोगों के, क्योंकि ट्रॉमा को वो समझते हैं ये तो होता है, कई लोगों के साथ और भी हुआ है, ये वक्त के साथ साथ गुजर जाएगा, लेकिन कई दफ़ा वो पूरी ज़िंदगी पे अफेक्ट करता है। एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट था मेरा, वो फिर लाइफ टाइम उसने ड्राइविंग ही छोड़ दी, इतनी अवॉइडेंस बिहेवियर था, कहता था मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, मैं गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर सकता। अब ग्रेजुअली विद ट्रीटमेंट वो ड्राइव भी कर सका और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लेके चल सका। ग्रीफ में यही, कल मेरी एक पेशेंट आई थी बलूचिस्तान से, बेचारी, उसके 3 भाइयों की डेथ हुई, माँ की डेथ हुई, बाप की डेथ हुई, और बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी। फर्स्ट शी जस्ट केम विद डिप्रेशन। जब मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि विद इन द लास्ट 3-4 ईयर्स ही उसके 3 भाइयों की डेथ हुई, और अलग अलग, ये नहीं कि एक साथ। एक भाई की एक्सीडेंट में हो गई डेथ, एक की रॉबरी में हुई और एक की नेचुरल डेथ थी, लेकिन 3 ही भाई थे, तीनों की डेथ हो गई। अब वो ज़ाहिर है डिप्रेशन में तो जाएगी, और वो ग्रीफ में है। अब हम समझ रहे हैं ये सिंपल डिप्रेशन है, लेकिन ये क्रॉनिक ग्रीफ है, और उसको आपको डिफरेंट तरीके से डील करना है। और उसका जो लॉस है ज़ाहिर है वो इररिप्लेसेबल है, भाई तो आप वापस नहीं ला सकते उसके। तो जब लोगों के बहुत प्यारे करीबी दोस्त, रिश्तेदार, उनकी डेथ हो जाती है तो उसको वो किस तरह से डील करते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ठीक है ये।